आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका ये रहेगा साथियों 8 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। कब रहेगा? 2022 का रहेगा। तो वो भी रहेगा आपका हिंदी का। किसका रहेगा इसमें? आपका हिंदी का सेट रहेगा साथियों। इसलिए जो भी एग्जाम्पल 91 बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं स्थिति 1 में है सन और इरफान का। तो सना और इरफान दूरभाषा पर अपने अपने सप्ताहांत की परियोजना पर चर्चा करते हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद स्थिति में बोला गया है स्थिति 2 में बोला गया है रोहिणी दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार को सारांशीकरण करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें बोला गया है संप्रेषणात्मक कौशलानी वृक्ष और अकादमिक भाषीय निपुणतानी कैल्प, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है साथियों? तो आपका ये जो होगा आपका ये वृक्ष होगा और ये आपका जो होगा कैल्प होगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपका दो में ये है वृक्ष BICS वृक्ष है और उसके बाद कैल्प है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अनुमान लगाना है साथियों। विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आप लोग कोई भी चीज़ को बारीकी से पढ़िएगा। उसके बाद पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पहचान करना है। उसके बाद आपका अनुमान लगाना है। इसलिए आपका सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है सबसे पहले 2 दिया है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है तो शिक्षण शास्त्रीय विषय विधि विषय प्रस्तुत आधारित उपागम के सबसे निकट है साथियों। सबसे निकट तो आपका जो सबसे निकट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं आपका सबसे निकट यही हो जाएगा। विद्यार्थियों को रुचि के विषय पर पाठ्य सामग्री रुचि के विषय पर पाठ्य सामग्री का चयन करना और कहानी के मुख्य बिंदु को ढूंढने के लिए कहना। सही बात है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको कहना नहीं है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आक्रामक और सकारात्मक क्रिया के बारे में हमको पढ़ाना है। तो क्या कर सकते हैं आक्रामक सकारात्मक के बारे में? तो बोला गया एक सकारात्मक क्रिया एक वाक्य पुस्तक से पढ़ाकर विद्यार्थी बी को आक्रामक क्रिया में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस वाक्य का सकारात्मक क्रिया के रूप क्या होगा। विद्यार्थी ए की आवश्यकता अनुसार सुधार करती है, पुनः दोहराती है जब तक कि वे विद्यार्थी बी से अनुमान ना लगा लें। तो इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है क्या बोला गया है स्वयं के उत्पाद परिकल्पना। क्या साथियों? स्वयं के उत्पाद परिकल्पना हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सस्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम बोला गया? देख सकते हैं सबसे कम बोला गया है। तो कौन सी गतिविधि सबसे कम हो सकता है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है जब वह गलती करती है अध्यापक उसे रोक देता है। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि पेडागोजी में कोई भी गलती करेगा उसको रोकना तुरंत नहीं है साथियों। पढ़ने के बाद जब मान लीजिए ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक ही गलती किया है मान लीजिए बीच में, तो इसको रोकना नहीं है, यहाँ तक पढ़ने दीजिए, उसके बाद उसको कुछ बोलिए तभी होगा। यही इसलिए ये आपका गलत हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया बच्चे उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं तो अर्थ निर्माण के लिए पढ़ते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया विद्यार्थी को विस्तरात्मक लेखन से परिचित कराने के लिए उनमें निहित कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक रूप से मदद करेगा साथियों? कौन सा गतिविधि सर्वाधिक रूप से मदद करेगा साथियों? तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। 2 में बोला गया विद्यार्थियों को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्द का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की अभिकल्पना करानी है। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट
है कि बालक विकास के निकट मतलब कि निकटस्थ क्षेत्र में है साथियों। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 2 नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग। अध्यापक द्वारा क्रिकेट गद्य खंड लिखने के तरीके प्रस्तुत करें एवं फुटबॉल के मुख्य बिंदु शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्य खंड लिख सकता है, इसलिए उसको थोड़ा हेल्प दिया है साथियों। उसी को बोलते हैं हम लोग निकटस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरणिक अवधारणा और उप अवधारणा अगनात्मक उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से साझा समझाई जा सकती है साथियों। कौन समझाई जा सकती है? तो सबसे उपयुक्त तरीका जो होगा आपका, चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं साथियों हम लोग। आपको सबसे उपयुक्त तरीका आपका यही हो जाएगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। सरल वाक्य के शब्द का कर्म सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है पाठ्य के संदर्भ में बारीकी यानी स्कैनिंग। तो जान रहे हैं साथियों, किसी भी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना आपका बारीकी यानी स्कैनिंग हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थियों ने दी गई पाठ्य को पूरी तरह से समझ लिया है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों आपका ये 3rd नंबर यानी सी सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताएं। तभी ना आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, अगर शीर्षक बताइएगा तो समझेगा कि हाँ ये लड़का पढ़ा है, इसलिए पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताएं। चलिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया क्या बोला गया साथियों? आकलन के बारे में है। दी गई पाठ्य सामग्री के आधार बनाकर 100 शब्दों से कम में उत्तर दें। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा नंबर 1 में आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा। सही बात है, सबसे प्रिय लगा, ये तो आपका हो ही जाएगा। उसके बाद बोला गया है यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते। तो आपका जो इसमें हो जाएगा आपका आंसर साथियों, ये जो आपका जो है क्या कर रहा है, तो अपना विचार विमर्श प्रस्तुत कर रहा है साथियों। सही बात, विचार विमर्श प्रस्तुत कर रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निष्कर्ष निकालने में कौशल का विकास करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री एक अच्छा संसाधन है साथियों। तो एक अच्छा जो संसाधन हो जाएगा साथियों आपका इसमें डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि डी में देखिए बोला गया है विभिन्न छवियों को दर्शाने वाले फ्लैश कार्ड और उसके आधार पर अनुमान लगाना कि वे किस बारे में है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र लेखन सीखने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है साथियों। तो सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण जो हो जाएगा साथियों आपका 2 नंबर से हो जाएगा, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं बोला गया है अध्यापक ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र के प्रारूप समझती है और विद्यार्थी को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि वे प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। यही बात सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करते हैं साथियों। तो आपका जो है फर्स्ट से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में हम लोग विदेशी भाषा को समझते हैं साथियों। जय हिंद साथियों। आज का जो था आपका 8 फरवरी 2022 का सेट था साथियों हिंदी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।